चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को 2023-24 का बजट पेश करने के बाद आज संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। वहीं आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामे के भी आसार पैदा हो गए हैं, क्योंकि गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक और भेदभावपूर्ण बताया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बजट में उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है और केंद्र सरकार देश की आर्थिक चिंताओं को दूर करने में विफल रही है। विपक्षी दल ने बजट को लेकर संसद के दोनों सदनों में सरकार पर हमला बोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया और वित्त मंत्री ने इस बजट में बताया कि मैनुअल स्क्वीजिंग यानी हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा खत्म करने के उद्देश्य से सरकार ने सेप्टिक टैंक और सीवर की 100% सफाई मशीनों से करने का लक्ष्य रखा है। देश के सभी शहरों और कस्बों में मैनहोल की सफाई अब मशीनों से होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे मैनहोल से मशीन होल के बदलाव के रूप में परिलक्षित किया। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया अमृत बजट प्रस्तुत किया है। वित्त मंत्री ने बजट में देश और समाज के प्रति सरकार की जो 7 प्राथमिकताएं बताई हैं, उनसे समाज के हर वर्ग का कल्याण होगा। अमृतकाल में प्रस्तुत किया गया यह बजट आधुनिक भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में साधक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा भी इस बजट से प्रेरणा लेकर 2.5 करोड़ हरियाणा वासियों को ध्यान में रखकर अपना बजट बनाएगा। आज हरियाणा मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई गई है। हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रही है। यह बैठक चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में बुलाई गई है। इस बैठक में बजट सत्र की तारीखों व कई अहम फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। रेलवे मंत्रालय ने शहरों में रहने वाले लोगों की आवागमन में सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। वंदे भारत ट्रेनों की तर्ज पर शहरों में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। वंदे भारत मेट्रो उन बड़े शहरों में चलाई जाएंगी जहां पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन अधिक संख्या में होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से सफल है और लोगों को भी खूब पसंद आ रही है। यही वजह है कि अब तक सभी वंदे भारत ट्रेनों से 40 लाख से अधिक यात्री सफर कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि अपने वंदे भारत विदेशों की तुलना में भी बेहतर है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरों में वंदे भारत मेट्रो चलाई जाएंगी। इसका डिजाइन और टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। भारत और अमेरिका अपने रणनीतिक रिश्तों को बेहतर करने के साथ साथ कई अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर अमेरिका भारत पहल की घोषणा की गई है। इसके तहत अब दोनों देश अंतरिक्ष मिशन के लिए एक साथ काम करेंगे। नासा और इसरो अपने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ज्वाइंट वेंचर पर काम करेंगे। नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो के अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत और अमेरिका गृह रक्षा पर मिलकर काम करेंगे। नासा की वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत को बड़ा सहयोग मिलेगा। बता दें कि यह फैसला बीते मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुल्लिवन के बीच हाल ही में हुई बैठक के बाद आया है। बैठक के दौरान नासा या नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एजेंसी और इसरो के अधिकारी भी मौजूद थे। रॉकेट से हवाई हमले कर गाजा का इजराइल को आंख दिखाना महंगा पड़ गया है। गाजा ने इसराइल पर रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इसराइल ने भी मिसाइलों की बरसात कर दी और इस तरह एक बार फिर से इस इलाके में तनाव बढ़ गया है। जैसे इसराइल के जेलों में फिलिस्तीनी महिला कैदियों पर हमले की तस्वीरें आने के बाद गाजा ने इसराइल पर 2 मिसाइलें दागकर जवाब दिया था। हालांकि इसराइल ने दावा किया है कि उनकी सेना ने गाजा के दोनों मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। गाजा के अटैक के बाद इसराइल ने काउंटर अटैक किया और गाजा पट्टी में अलग अलग जगह पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने खासकर हमास आतंकी ग्रुप के उन कैंपों पर मिसाइलें दागी जहां से इसराइल पर हमले किए गए थे। हालांकि गाजा ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और एक SAM-7 मिसाइल दागी। इसके जवाब में फिर से गाजा पर विशेष रूप से हमास आतंकवादी समूह बेस कैंप पर इसराइल ने हवाई हमले शुरू कर दिए। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ
न्यायपालिका पर उनके हालिया बयानों के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि बॉम्बे हाईकोर्ट धनखड़ और रिजिजू को उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोके और घोषित करे कि दोनों अपने सार्वजनिक आचरण और अपने बयानों के माध्यम से भारत के संविधान में विश्वास की कमी दिखाते हुए अपने संवैधानिक पदों को धारण करने से अयोग्य हैं। याचिका में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से सार्वजनिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को कम किया है। दोनों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में यह दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय का उपयोग किए बिना सबसे अपमानजनक और अमर्यादित भाषा में न्यायपालिका पर सामने से हमला किया गया है। डेरा सचखंड बल्ला के गद्दी नशीन संत निरंजन दास जी की अगुवाई में श्री गुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व मनाने के लिए वाराणसी जाने वाली स्पेशल ट्रेन को मुख्यमंत्री भगवंत मान आज यानी 2 फरवरी को दोपहर को सिटी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री दौरे को लेकर जिले के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह और पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल ने सिटी रेलवे स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन अधीक्षक हरिदत्त शर्मा व अन्य अधिकारियों के साथ स्टेशन के सुरक्षा प्रबंधों का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं। चुनावी राज्य कर्नाटक में मंदिर मेले के दौरान गैर हिंदू व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग जारी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गुरुवार के गुब्बी श्री चन्न बसवेश्वर मंदिर मेले में गैर हिंदू व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुमकुर जिला कलेक्टर से अपील की। श्री चन्न बसवेश्वर मंदिर मेला में तुमकुर जिला में होने वाले कई लोकप्रिय मेलों में से एक है और कर्नाटक में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर मेले को लेकर माहौल गर्म हो गया है। मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने कलेक्टर के एक ज्ञापन देकर सौंपते हुए कहा है कि गैर हिंदू व्यापारियों को मंदिर परिसर के 100 मीटर के दायरे में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह मंदिर जहां मेला हो रहा है वह मुजरे विभाग के अंतर्गत आता है। इससे पहले भी बीते 14 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मंगलुरु शहर के पास कबूरू में धार्मिक मेले में मुस्लिम व्यापारियों के खिलाफ बहिष्कार बैनर लगाए थे। मुकेरिया के समीप नौशहरा पत्तन गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को रूह कंपा देने वाली मौत दे डाली। नशे के लिए पैसे न मिलने पर एक कथित नशेड़ी बेटे ने अपनी मां जोगिंद्रो का धारदार हथियार से हमला कर कत्ल कर दिया। घायल महिला को परिजनों ने सिविल अस्पताल मुकेरिया में भर्ती करवाया था, जहां से चिकित्सकों ने अमृतसर रेफर कर दिया था। वहां पर इलाज के दौरान आज महिला की मौत हो गई। मृत महिला के पति की करीब 15 साल पहले मौत हो गई थी। गांव नौशहरा पत्तन निवासी रोशन पुत्र जाकिर मसीह कथित तौर पर नशे का आदी था और कोई काम नहीं करता था। पिता जाकिर मसीह की मौत के कारण उसकी मां जोगिंद्रो लोगों के घर में काम कर घर का खर्च चला रही थी। रोशन अक्सर ड्रग लेने के लिए पैसे मांगने पर अपनी मां से झगड़ता था और मारपीट भी करता था। इस बार भी जब रोशन को पैसे नहीं मिले तो उसने आग बबूला होकर अपनी मां पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही पटियाला जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल सिद्धू पटियाला जेल में 1 साल की सजा काट रहे हैं। उनकी रिहाई को लेकर चाहे 26 जनवरी को क्यास लगाए जा रहे थे, पर ऐसा किसी कारण नहीं हो सका। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब की भगवंत मान सरकार 3 फरवरी को मीटिंग में पंजाब की जेल से रिहा होने वाले 51 कैदियों की सूची को हरी झंडी देने जा रही है। इसमें सिद्धू का नाम भी दर्ज है। अगर 3 फरवरी को सरकार द्वारा मीटिंग में हरी झंडी मिल गई तो नवजोत सिंह सिद्धू आने वाले हफ्ते में पटियाला की केंद्रीय जेल से रिहा हो जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान महाशिवरात्रि पर किया जाएगा। हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख बसंत पंचमी के दिन तय की जाती है। सालों से ही ऐसी परंपरा चली आ रही है और एक बार तारीख तय होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती हैं। इस बार अप्रैल माह में ही 4 धाम यात्रा शुरू होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को प्रातः 7:10 पर खोले जाएंगे। भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित होने के बाद अब केदारनाथ धाम की तिथि घोषित होने को लेकर भक्तों के साथ ही स्थानीय लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।